प्रकट होता है कि लड़का होना ही बहुत ज़रूरी है। लड़की कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें दुख दर्द की बात नहीं है, मिठाइयाँ बांटना चाहिए। और लड़का होता है तो लोग भोज भात करता है, लेकिन लड़की होने पर कोई ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लड़का हो या लड़की हो सब समान उसको दायित्व हो गए। कंटिन्यू मेरा प्रयास यही रहती है कि यहाँ के लोकल बच्चे जितना भी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं वह शिक्षा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उन्नति करे, और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि सफल हो। बताया गया कि भाई बहनों का कितना प्यार है, उस भाई बहनों का प्यार को दर्शाया गया, प्रस्तुत किया गया कि भाई बहन भी इसका प्यार बहुत घनिष्ठता होती है, यह प्यार कभी टूटता नहीं है। इस प्यार को जोड़ने का बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। एक बेटी इस झांकी में बताया गया है कि एक डॉक्टर बन रहा है और एक लड़का जो है इस तरह पढ़ाई छोड़कर आवारा की तरफ घूम रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय अन्य कोई व्यक्ति भी, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, ये सब इत्यादि लोग आदित्य साहू इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेमचंद्र शाह एकेडमी कोचिंग सेंटर मधुरापुर में, और हमारे पीछे जो देख रहे हैं तिरंगा लगा हुआ है, तिरंगा का फ्लैग है। और आप सभी को मैं बताने का प्रयास करूंगा, आज 26 जनवरी था, आज 26 जनवरी 2024 है, और हमारे साथ उपस्थित है इस स्कूल का संस्थापक या शिक्षक कह सकते हैं। तो इनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि हाँ, आज जो संविधान लागू हुआ था, आज के ही दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ संविधान, तो उसमें क्या कहेंगे, और 2-3 झांकियाँ दिखाया गया है बच्चों के द्वारा, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। सच के साथ न्यूज को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं है। 26 जनवरी विद्यालय है और एक कोचिंग संस्था भी है, दोनों चलता है साथ में, और बच्चे को ज्ञान देने के प्रयास करते हैं और पढ़ाने के प्रयास करते हैं और युवा साथी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सर आज जो आपके कोचिंग संस्था पे 3 झांकियाँ दिखाया गया है, एक था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ यह हुआ कि हमारे भारत में सभी हिंदू रीतियों या अलग जातियों में यह मत भावना प्रकट होता है कि लड़का होना ही बहुत ज़रूरी है। लड़की कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक या कला दिखाने का ही हम भावना प्रकट किए हैं पब्लिकों में कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। एक बेटी इस झांकी में बताया गया है कि एक डॉक्टर बन रहा है और एक लड़का जो है इस तरह पढ़ाई छोड़कर आवारा की तरह घूम रहा है, जिससे इसे सीख मिलता है कि बेटा और बेटी में कोई अलग नहीं है, भिन्नता नहीं है, सब समान है। अच्छा, तो इनका कहना ये कि बेटी और बेटा में दोनों एक ही समान है, कोई उसमें भेदभाव या कोई भिन्नता नहीं है। और ये जो है शिक्षा ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर शिक्षा अगर ग्रहण जो कर रहा है वो जो है कहीं ना कहीं शिक्षित होता है, और शिक्षित होने के कारण जो है कहीं भी भेदभाव नहीं होता है या कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता आने वाले समय में। सर का यही कहना है। लेकिन एक और सवाल रहेगा सर, जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बात को समझे हैं, जो मानते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही प्रेरणा दे रहा है कि बेटी भी हो तो कोई उसमें दुख दर्द की बात नहीं है, मिठाइयाँ बांटना चाहिए। और लड़का होता है तो लोग भोज भात करता है, लेकिन लड़की होने पर कोई ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लड़का हो या लड़की हो सब समान उसको दायित्व देना चाहिए। और लड़का होने पर जितना खुशी मिलती है उस तरह लड़की होने पर भी खुशी मिलना चाहिए। और जिस तरह लड़के को पढ़ाने की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दिया तो उसे लड़की को भी देना चाहिए। अच्छा, एक और था जो झांकिया था जिसमें बताया गया है रक्षाबंधन के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन का नाटक का जो किया गया था उसमें यह बताया गया कि भाई बहनों का कितना प्यार है, उस भाई बहनों का प्यार को दर्शाया गया, प्रस्तुत किया गया कि भाई बहन भी इसका प्यार बहुत घनिष्ठता होती है, यह प्यार कभी टूटता नहीं है। इस प्यार को जोड़ने का काम किया जाता है, कोऑर्डिनेशन का काम किया जाता है। जो बच्चियाँ जो भाई बहन के रिश्ते के बारे में बताइए, क्या उनसे भी बात करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बात करा सकते हैं। तो चलिए इनसे भी 1-2 और सवाल रहेगा, और जो बच्चियाँ जो झांकी में शामिल थी उनसे भी बात करने का मैं प्रयास करूंगा कि हाँ क्या वो बच्चे जो क्या बोलती है और आप सभी को क्या बताएगी, आप लोग खुद देखिएगा और खुद समझिएगा। लास्ट में इनका एक और सवाल रहेगा इनसे। सर शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का बारे में यह है कि आज के समय जो चल रही है, बिना शिक्षा का कुछ नहीं है, ज़िंदगी बेकार है। कोई भी काम छोटा करना हो या बड़ा करना हो उसमें शिक्षा का रहना बहुत नेसेसरी है। शिक्षा यही हमको डायरेक्शन दिशा दिखाती है कि एक समाज में अच्छे संस्कार पाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम यहाँ मधुरापुर जब प्रेमचंद एकेडमी से कोचिंग का ओपनिंग किया उस समय से आज 2 वर्ष हो गए। कंटिन्यू मेरा प्रयास यही रहती है कि यहाँ के लोकल बच्चे जितना भी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं वह शिक्षा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उन्नति करे, और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि सफल हो। जी। तो सर का बहुत अच्छा प्रयास और बहुत अच्छा बात बोले, आप लोग गौर कीजिएगा इस बात पे। और जो सर बोले हैं तो मैं एक बार और कहना चाहूँगा सर, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान को लागू करवाए हुए थे, इससे हर व्यक्ति मानते हैं इस संविधान को, और यह संविधान को
हर व्यक्ति फॉलो करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय अन्य कोई व्यक्ति भी, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, ये सब इत्यादि लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन इनको आत्मा या जनक इसलिए कहा जाता है कि सब जनक का मतलब हुआ कि कोई चीज़ का गठन होता है तो उसमें कोई एक मेन होता है, जैसे अध्यक्ष होता है जो उनको अध्यक्ष बनाएगा, जिससे कारण उनको जनक या मतलब पिता के नाम से उनको जाना जाता है। स्कूल में और कोचिंग संस्था में किस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं? बच्चे को मैं कोशिश करता हूँ कि लिखने से ज़्यादा प्रयासत करता हूँ समझाने का। समझने से नहीं होता तो लिख कर समझाता हूँ। हर प्रयत्न अपना कोशिश करता हूँ कि बच्चे समझ पाएँ। जी। हाँ। तो 26 जनवरी पे क्या कहना चाहेंगे लास्ट? 26 जनवरी पर कहना चाहेंगे कि जो हमारे रीति रिवाज संस्कृति चल रहा है, 26 जनवरी का या 15 अगस्त हुआ, यह सब हमेशा अपनाने का कोशिश किया जा रहा है। चाहे बच्चे को प्रेरणा दिया था कि यह चीज़ जो हमारे समय में आएगा तो यह चलती रहेगी प्रक्रिया। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो बताएं उस पे फोकस कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जो भी बताएं एकदम करेक्ट था। और कहीं ना कहीं आप लोग दिमाग में सोचते ही होंगे कि हमारे भारत में भी इस तरह से होना चाहिए, और जो सर बोले हैं वो एकदम सही है। क्यों ना बेटिया पे हो, या क्यों नहीं शिक्षा पे हो, या जो भी चीज़ पे अदर क्यों ना हो। आप देख रहे थे सच के साथ न्यूज़। जय हिंद।